जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को, है ना, कुछ टॉपिक्स को। जो पिछली वीडियो में, अगर आपने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहला वीडियो देखा होगा ना, वहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक को जो बचते हैं ना, जैसे कि इक्वालिटी हुआ, फ्रेटर्निटी हुआ ना। आपको क्या करना है, सिंपल से हार्ड कॉपी अपने सामने हमेशा रखना है। मैं बार बार के वीडियो में बोलता हूँ। और हाईलाइटर रखना है, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, वहाँ जाके आप हाईलाइट करके फिर बाद में इजीली रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि इस किताब को एक बार पढ़ने के बाद आपको कई बार रिवीजन भी करना होगा, है ना फ्रेंड्स। आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी, इसको क्या करेंगे हम कि आगे जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें पूरा डीपली पढ़ना है। इसीलिए बस आपको क्या करना है, सिंपल किताब आगे रखना है और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश करना है। इक्वालिटी का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। अब हमारा सोसाइटी इतना डाइवर्स है कि यहाँ पे हर सोसाइटी में हर इंसान को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी, है ना। इक्वलिटी, हर कोई कानून के आगे क्या है, बराबर है। नो वन इज़, आप किताब खोल के देख सकते हैं। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि भाई किसी को किसी टाइप के भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, है ना। हर कोई, दैट मीन्स क्या है, समाज के कानून के आगे सब बराबर है। अब इस इक्वालिटी में 3 डायमेंशंस होते हैं, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक अगर हम देखेंगे ना, इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें फिर से पढ़ना है आगे जाके। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आपको किसी की टाइप के भेदभाव नहीं है रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में। आर्टिकल 16 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। जैसे आपने मिलिट्री में देखा होगा कॉलोनियल, ब्रिगेडियर, है ना। एकेडमिक में आपने देखा होगा प्रोफेसर, डॉक्टर, एक्सेप्ट इन दोनों को लेके बाकी सारे एबॉलिशन को ख़त्म, महाराजा, महारानी, है ना। आर्टिकल 18 ये हुआ सिविक इक्वालिटी। पॉलिटिकल में क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। इसमें क्या है कि हर कोई एलिजिबल है ऑन फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स के अंदर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल किस चीज़ को लेके, अगर आपका कोई ज़ात नहीं देखेंगे, आपका धर्म क्या है वो नहीं देखेंगे, आपका कास्ट क्या है वो नहीं देखेंगे, ये है आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 में क्या है, राइट टू वोट, किसके अंदर, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम कहते हैं ना राइट टू वोट। यह है। फिर है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो ऑलरेडी मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जो हमें फिर से पढ़ना है, जिसके अंदर आपको क्या है कि आप जितना काम करोगे उतना आप पैसे कमाएंगे ना, हर किसी को कमाने की आज़ादी है। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, फिर से हमें पढ़ना है, इसीलिए आप खुद पढ़ सकते हैं ना। फिर उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ भाईचारा, है ना फ्रेंड्स। अब इस भाईचारे की फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे आप यूएस चले जाएंगे ना, वहाँ दो सिटीजनशिप है। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, हमें फिर से पढ़ना है, अलग चैप्टर है। क्या लिखा है, स्पिरिट It shall be duty of every citizen of India to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। इन चीज़ों को हमें साइड रखना है, हमें प्रमोट करना है, क्या करना है, कॉमन ब्रदरहुड। किसके लिए, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, एकजुट होने के लिए ना। अब ये जो प्रियम्बल में है ना फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी को डिक्लेयर करते हुए 2 चीज़ है इसमें। पहला क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सेकेंड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। किसी इंसान को रेस्पेक्ट देना, हमारे देश की यूनिटी बनाना, किसके लिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए। अब जो ये इंटीग्रिटी है ना फ्रेंड्स, ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये आप याद रखिए, छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आगे रखते हुए के मुंशी साहब कौन थे, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। क्या कहते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स मटीरियल बेटरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना मटीरियल बेटरमेंट के लिए नहीं, ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को लेके, ये किस चीज़ के लिए है, एंड मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप बट इन रिकॉग्नाइजेज द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड, है ना। इसमें एक इंसान के, है ना, एक आदमी के पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है ना। ये है हमारे फ्रेटर्निटी के अंदर, ये सारे हैं ना फ्रेंड्स। ये जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें फिर से आगे पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर फिर से लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है। ये मैं इसीलिए मतलब ऊपर से कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये फिर से डिस्कस करना है ना।
अब ये जो है ना फ्रेंड्स नीचे लिखा है द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन embraces both the psychological and territorial dimensions of the national integration। हमें साइकोलॉजिकली और टेरिटोरियल हम सब क्या होना है, इंटीग्रेट होना है। किसके लिए, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। जैसे आप साइकोलॉजिकली आप क्या और दूसरे कोई होगा ना, दूसरे कोई स्टेट के आदमी, हम सबको क्या होना है, साइकोलॉजिकली इंटीग्रेट होना है। किसके लिए, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। क्यों, हमारे संविधान में खुद लिखा है आर्टिकल 1 के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, डिस्ट्रक्टेबल ऑफ स्टेट्स। वो भी हमें फिर से पढ़ना है, इसके नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वहाँ पे अच्छे से लिखा है ना। दैट मीन्स हमारा यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट्स क्या है, डिस्ट्रक्टेबल। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, अब आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट में बांट दिया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इस तरह हमारा सेंटर जो है ना फ्रेंड्स वो इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर है, बट स्टेट्स क्या है, डिस्ट्रक्टेबल। वो भी हमें पढ़ना है आगे अच्छे से। ये हुआ आपके यूनियन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके बाद है ना फ्रेंड्स वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे प्रियम्बल के अंदर कुछ फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ है। क्या क्या है, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना फ्रेंड्स ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे प्रियम्बल के ऊपर। ये हमारा क्या था, इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यही ग्रैंड एंड नोबल विजन तो था, है ना। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, ये हमारा फाउंडिंग फादर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वालों को फाउंडिंग फादर्स का ये एक विजन था, है ना। इसको लेके बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं प्रियम्बल को लेके। जैसे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर बोलते हैं प्रियम्बल को लेके, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिस दैट व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम प्रियम्बल कब लाएंगे ना, जब हम अंग्रेज़ के डोमिनियन में थे। आप खुद पढ़ सकते हैं, नीचे कुछ लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल के मुंशी साहब क्या कहते हैं, पंडित ठाकुर जी के हिसाब, आप आई होप आपने किताब आगे रखा होगा, आप अपने हिसाब से पढ़िए। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना पॉइंट ज़रूरी नहीं है ना। अब इसमें और एक टॉपिक आता है फ्रेंड्स, प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, है ना। अब बहुत सारे केसेस आए, जैसे फॉर एग्जांपल बीरूबारी यूनियन केस में बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस 1973 में कि भाई प्रियम्बल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कि केशवानंद भारती केस ने बोला प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर उसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया केस है ना, उसमें बोला कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें और एक फेरा है ना फ्रेंड्स, आप लास्ट में देखिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज ऑल्सो एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही एनेक्ट किया था। सबसे बड़ी बात होता है एनेक्ट करना, भाई लागू करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को क्या किया था, एनेक्ट किया था। बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। बट क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, बहुत सारे पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को एनेक्ट करने के बाद हमारे प्रियम्बल को क्या किया, इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैट मीन्स प्रियम्बल, इन शॉर्ट प्रियम्बल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं ना। अब जो नीचे लिखा है ना फ्रेंड्स, हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड। आपको 2 चीज़ याद रखना है कि क्या है, पहला द प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। दैट मीन्स प्रियम्बल जो है ना कोई सोर्स है किसका, लेजिस्लेचर को तो ये पावर नहीं देता है ना। प्रियम्बल के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं ना, लेजिस्लेचर को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं किसी भी पावर को बनाने के लिए। ये है पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, कि भाई आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या प्रियम्बल अगर का वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट के लिए इसमें नहीं है प्रावधान, है ना। ये हुआ। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ना फ्रेंड्स इसका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की भाई एमिनेबिलिटी या प्रियम्बल अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। जब ये हुआ था ना फ्रेंड्स बीरूबारी यूनियन केस, बीरूबारी यूनियन केस में बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है किसका, प्रियम्बल पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। उसके बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती केस ने बोला कि भाई प्रियम्बल जो है ना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस हिसाब से अगर देखेंगे ना क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कुछ बेसिक फीचर्स है या जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम वायलेट नहीं होने देंगे। कहाँ से, प्रियम्बल से। या आपकी किताब में ही लिखा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो नहीं है। बट बोला था कि भाई जो बेसिक फीचर्स है ना प्रियम्बल के, हम उसको अमेंड होने नहीं देंगे आर्टिकल 368 के हिसाब से। आर्टिकल 360 अब जब हम पढ़ेंगे ना, जिसमें अमेंडिंग है ना, अमेंडेड
किसी भी आर्टिकल को हम अमेंड करते हैं, वो है आर्टिकल 368 के अंदर। उसके हिसाब से हम बेसिक फीचर जो है ना प्रीएम्बल का वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्या बेसिक फीचर्स है वो हम आगे जाके देखेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, अमेंड हुआ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें 3 चीज़ ऐड हुआ, क्या हुआ, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में 3 चीज़ ऐड हुआ। इसके बाद ये अमेंड क्या हुआ, वैलिड हुआ ना। ये हम आगे देखेंगे इसका क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स। मैं इसलिए इस टॉपिक में को लेके मैं इसलिए जल्दी कर रहा था क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, जैसे इक्वेलिटी हुआ, फ्रेटर्निटी के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखा, वो आगे जाके अलग अलग चैप्टर से हम अच्छे से फिर से पढ़ना है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद पढ़िए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।